व्यास निरुद्ध जी का विवाह हुआ। अब भगवान दाऊ भैया कहते हैं कि कन्हैया, हमने पांडवों गोपियों को परसों आने का वचन दिया था, परंतु अब वर्षों बीत गए हैं, चलो एक बार तो वृंदावन चला जाए। भगवान कहते हैं दाऊ भैया, अगर आपकी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आप ही चलो। तो दाऊ भैया 2 महीने के लिए वृंदावन आ गए। 2 मासो तत्र चावासीन मधु माधव एव च। चैत्र वैशाख 2 महीने की छुट्टी लेकर दाऊ जी वृंदावन में आए। एक दिन दाऊ जी विहार कर रहे थे, इतने में कहते हैं ब्रजवासी बोले, दाऊ भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो यमुना जी में स्नान करते हैं। दाऊ जी बोले, अरे यमुने इधर आओ। यमुना जी बोले, वाह सरकार, अगर घर जाकर के ऐसे स्नान कराती रही तो यमुना जी का हो गया कल्याण, मैं नहीं आने वाली। अब दाऊ जी को क्रोध आ गया और दाऊ जी ने बुरी तरह से डांटा, पापे त्वाम जाया न यासी मया होता। अरे पापणी, तुम मुझ बलराम की आज्ञा को उल्लंघन करके तुमने मेरा अनादर किया है, आज तुझे इसका फल चखाता हूँ। दाऊ जी कुपित हो गए, उन्होंने अपना हल प्रहार कर दिया। तब से यमुना जी उनके हल से कांप गईं और आज वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रही हैं। ये दाऊ भैया के पराक्रम का परिचय है। अब जब तक दाऊ भैया द्वारिका में रहे तब तक किसी का साहस नहीं हुआ जो कि द्वारका की ओर आंख उठा करके देख सके। फिर दाऊ भैया के जाते ही एक पौंडक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसका मित्र काशी राजा उसका आने लगा, कहता है मित्र तुम भगवान जब बन जाओ हम तुम्हारे पुजारी बन जाते हैं और जो चढ़ावा आएगा पूजने के बाद वो आधा आधा बांटा जाएगा। काशी राज कहता है मित्र और सब तुमको भगवान मान लिए हैं, परंतु करने के बाद द्वारकाधीश तुम्हें भगवान मान ले तो समझ लो तुम्हें भगवान की मोहर लग गई है। तो बोले क्या करना है? काशीराज बोला इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक धमकी भरा हुआ पत्र भेज दो, अपने आप ही कृष्ण भगोड़ा है। जैसे वो जरासंध के डर से मथुरा छोड़ करके द्वारका बसा लिया है, ऐसे तुम्हारे भय से द्वारका छोड़ करके अन्यत्र कहीं चला जाएगा। आ गया मित्र की बातों में, ओ धमकी भरा हुआ पत्र भेज दिया कि वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानां अनुकंपार्थं पंत मिथ्याभिधाम त्यज। अरे कृष्ण तू झूठा है क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए मैं वासुदेव पौंडक के रूप में जन्म लिया हूँ। भगवान इतना सुनकर जोर से हंसे, बोले उद्धव बताओ, जब हम असली भगवान बैठे हुए हैं तब नकली भगवान बन रहे हैं, आजकल 2-4 नकली भगवान आ जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। भगवान बोले जाओ दूत जाकर के अपने भगवान से कहना वो यहाँ आने का कष्ट न करें, हम कल ही उनका दर्शन करने उनके घर में ही पधार रहे हैं। यह जब वचन पौंडक ने सुना तो घबरा गया, बोला मित्र तू कहाँ मुझे भिड़ा दिया, वो अच्छी तरह से द्वारिका में भगवान बन के पूज रहा था, मैं अपने पौंडक नगरी में पूज रहा था। काशीराज कहता है मित्र कोई बात नहीं है, अगर तुझे भगवान बनना है तो थोड़ी बड़ी रिस्क उठानी पड़ेगी, ऐसे कोई साधारण भगवान नहीं बन जाते हैं। दूसरे दिन भगवान ने आक्रमण किया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से पौंडक का सिर इधर से अलग कर दिया और काशीराज का भी सिर जो था वो काशी में फेंक दिया। एक दिन एक दूत भगवान के दरबार में आया और कहता है प्रभु जरासंध के राज जेल में 86 राजा कैदी हुई हैं, उन्होंने प्रार्थना की प्रभु आकर के हमें मुक्त कराएं। नारद जी महाराज आ गए और कहते हैं प्रभु आपके प्रिय पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भेजा है कि आप राजसू यज्ञ में पधार करके उनको अनुग्रहित करें। भगवान बोले हम वहाँ भी जाएंगे। अब भगवान विचार करते हैं कि हमने दोनों जगह जाने के लिए कह दिया, पहले कहाँ जाऊँ? तब उद्धव जी कहते हैं प्रभु पांडव आपके आत्मी हैं, प्रिय हैं, हितैषी हैं, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि राजसू यज्ञ वही कर सकता है जो संपूर्ण भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति ले लिया हो। अन्य राजाओं ने सभी स्वीकृति दे दी, परंतु जरासंध को जीतना भी मुश्किल है। भगवान प्रद्युम्न को द्वारिका का भार सौंप करके संपूर्ण पटनारियों के साथ इंद्रप्रस्थ में आए और दूसरे दिन जरासंध के से युद्ध की भिक्षा मांगने चल पड़े। अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के सामने भिक्षा का प्रस्ताव रखते हैं, देखो राजन हम द्वंद्व मांगने आए हैं। जरासंध कहता है अरे तुम ब्राह्मण इतने बलवान कैसे हो गए? बोले इनका परिचय दो। बोले कहते हैं कि ये देखो भीमसेन हैं, ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं, अब इन दोनों के मामा का बेटा हूँ। जरासंध बोला अरे कृष्ण तुम भगड़े हो, तुमसे का युद्ध करूं? परंतु जो अर्जुन है वो तो मेरे एक मुष्टिका के प्रहार को भी सहन नहीं कर सकता, परंतु भीमस तुल्य बल ओ मम, भीमसेन मेरे
बराबरी का है। भीमसेन हंसने लगे, बताओ हमारी तुलना में कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पीछे रह गए। अब अंत क्या हुआ, द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होता है। प्रातः काल से सूर्यास्त तक युद्ध चलता है और शाम को युद्ध संपन्न हो जाता है। अब दिन भर दोनों द्वारिकाधीश अर्जुन युद्ध देखते हैं, परंतु भीमसेन को गदा मार मार करके एकदम घायल कर देता है जरासंध। अब भीमसेन कहते हैं, अरे कन्हैया मुझे कहाँ फालतू में लड़वा दिए भाई, दिन भर तुम दोनों युद्ध देखते रहते हो और रात्रि बढ़िया सो जाते हो, और दर्द तो हमारे शरीर में होता है क्योंकि लड़ाई तो हम ही कर रहे हैं। बोले राधे राधे। भगवान बोले, अरे भीम भैया धीरे धीरे बोलो, जरासंध पास में सो रहा है, वो सुन लेगा तो बताओ क्या करेगा, बताओ कैसे वीर हो। भगवान बोले, कुछ भी कर कन्हैया, भागने में भलाई है। भगवान बोले, दादाजी एक बार हमारी तरफ देख लिया करो। पुनः प्रातः काल होते युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में भगवान ने तुरंत भीमसेन को बार बार इशारा कर रहे थे। भीमसेन ने जरासंध को फिर से उन्हें उसी दांव में पटका और फिर से उसके शरीर को जो था दो भागों में विभक्त कर दिया। थोड़ी देर भीमसेन हंसने लगे, इतने में दो टुकड़ा जो था फिर से जुड़ गया। अब भीमसेन बोले, बताओ जैसे तैसे मरा था ये तो फिर उठकर खड़ा हो गया। तब भगवान फिर उसी दांव पर पटकवाते हैं जरासंध को। अब की बार भगवान तिनका चीर करके विपरीत दिशा में पटकवा दिया। तब दोबारा जरासंध जीवित नहीं हो पाया। इस प्रकार उसका अंत हुआ और जरासंध के मर जाने के बाद उसका जो बेटा था सहदेव, उसको ही भगवान ने मगध देश का राजा नियुक्त कर दिया और समस्त राजाओं को भी भगवान ने कारागार से मुक्त कर दिए। उन समस्त राजाओं ने भगवान की स्तुति करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का सबसे उत्तम मंत्र माना गया है। जब भी किसी के ऊपर कोई संकट आए, इस मंत्र का जप करने से भगवान उसके सारे कष्टों को दूर कर लेते हैं, सारे कष्टों से उसकी रक्षा करते हैं। अब भगवान का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। प्रश्न उठा कि इस राजसूय यज्ञ में यज्ञ अग्रपूरा के अधिकारी कौन हैं? तो जो जरासंध के बेटे हैं सहदेव, जो अभी अभी राजा बने थे, वो कहते हैं कि हमारी दृष्टि में द्वारकाधीश से बढ़कर कोई अगर पूजा का अधिकारी हो ही नहीं सकता था। उसी सभा में एक जहरीला खड़ा बैठा हुआ था। कौन? शिशुपाल। वो कहता है, ओहो ये वही महाशय हैं कि हमारे प्यासा रुक्मिणी का हरण करके भाग के चले गए थे। उस दिन इनकी बारी थी, आज हमारी बारी है, आज हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। बस शिशुपाल खड़ा हो गया और गाली देना प्रारंभ कर दिया। और भगवान इस गाली गिनते गए, जो 100 गाली हुई, भगवान बोले, शिशुपाल सावधान, हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर सकता हूँ, परंतु ये कहाँ रुकने वाला। जहाँ 101 गाली हुई, भगवान ने तुरंत सिरह छुरात चक्रेण जहार पतितो रिपोह, भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोल कृष्ण बलदेव की जय, द्वारिकाधीश की जय। शिशुपाल की जो ज्योति थी वो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ये सबके सामने हुआ।